केवल ज्ञानी थे, और उनके दर्शन करते ही वो भी मुनि बन गए। 500 शिष्य। एक दिन में बौनी भी उनकी ऐसी जबरदस्त हुई ना। हाँ, सागबाड़ा में तो हमको पूरे 8 दिन हो गए, फिर भी अभी बौनी का कोई काम नहीं है। आप कहोगे 66 दिन तो होने दो। 500 शिष्य वो आए, तीसरे भाई को मालूम पड़ा, 500 शिष्य के साथ वो आए, फिर चौथे पंडित थे, उनको मालूम पड़ा एक ही दिन में, दूसरे दिन तीसरे दिन में 11 गणधर हाजिर, और पूरे 5000 जितने शिष्य बन गए। ऐसे महावीर स्वामी और फिर ऐसे गणधर स्वामी, और इस कारण से गुरु पूर्णिमा वैदिक संस्कृति में भी इसकी बड़ी महिमा है। अपन सभी जाने सच्चे गुरु का स्वरूप। सच्चे गुरु को कुछ नहीं लगता। रत्नत्रया विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थ कृत, परिपालित धर्मो ही भवावधेस्तार को गुरु। सच्चे गुरु रत्नत्रय से पवित्र होते हैं। तन पर भले धागा नहीं होता है, लेकिन अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्न चमकते रहते। गलत शब्द नहीं निकलता है, गलत आचार विचार नहीं होता है, गलत बोलते चालते नहीं हैं, और उनकी दृष्टि में तो वेद विज्ञान, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग। रत्नत्रया विशुद्धासन पात्र स्नेही, पात्रों पर स्नेह करने वाले, अपनापन दिखाने वाले। ये जीव होनहार है, आओ भाई बैठो ज्ञानी, अब तुम व्रती बनो। हैं, सुबह हम वो दादाजी की कहा कि भाई क्षुल्लक दीक्षा के लिए, पहले उनकी तबीयत खराब थी, बोले तबीयत खराब है, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमने जैसे कहा क्षुल्लक दीक्षा के लिए नारियल चढ़ाओ, अब जब तबीयत खराब है तो समाधि होने वाली है, तो क्षुल्लक बन के समाधि करो। वो तो एकदम ठीक हो गए। तबीयत तो अच्छी है, बस पारणा के बाद मैं बाद में सोचूंगा। पात्रस नहीं परार्थ के बड़े गजब के होते श्रावक। एक श्राविका हमारे पास आई और महाराज जी बहुत तबीयत खराब है, बहुत बीमार रहते हैं, तो हमने आशीर्वाद ठीक हो जाओगे। दूसरे दिन आहार में पहुंच गए, आहार देने, तो फिर आहार देने लगे तो हमने मना किया। पास में खड़ी श्राविका ने कहा कि शास्त्र का नियम है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो आहार नहीं दे सकता। जो कल कर रही थी, अम्मा बहुत बीमार हूँ, एकदम ठीक खड़ी हो गई, नहीं मेरे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। गजब की श्राविका। अब वहां उनकी रुचि आहार देने की है, यहाँ वो बीमार नहीं थे रियली, लेकिन कुछ बात बोलने को मिल जाए, महाराज से बात करने का कुछ तो बहाना तो चाहिए ना। लेकिन गुरु पात्र स्नेही परार्थ कर, दूसरों का हित करने वाले होते। परिपालित धर्मो ही, और जो निरंतर 10 धर्म का पालन करते हैं, वीतरागतामय जीवन जीते हैं। भवावदेश तार को गुरु, ऐसे गुरु भाव से तारने वाले होते। किसी ऐरे गहरे के गांठ में मत पड़ जाना, हाँ, नहीं तो गांठ का भी जाएगा और पाओगे कुछ नहीं। सन्मार्ग को समझना। परिपालित धर्मो ही भवावधेश तार को गुरु। वास्तव में तो हमारा आत्मा ही हमारा गुरु है, जो कि व्यवहार ने से हम कहते हैं कि तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी हमारे गुरुदेव हैं। सही है, इस काल में, इस युग में कीचड़ से निकाल करके हमको ऊपर रखा। लेकिन दूसरी तरफ से विचार करो ना, अध्यात्म की दृष्टि से, कि हमारी योग्यता और होनहार में भी कुछ बल होगा तो वैसे गुरु हमें मिल गए। नयत्यात्मान मात्मैव जन्म निर्माण में वा, अपने आप को जन्म अथवा निर्माण के लिए अपना आत्मा ही ले जाता है। गुरुरात्मनस्तस्मात्, इसलिए अपना आत्मा ही अपना गुरु है। अपनी आत्मा अपने आप को मार्गदर्शन करती है कि सही चलो, ऐसे करो, ऐसे पालन करो। तो भीतर बैठा हुआ हमारा आत्मा हमारा गुरु,
लेकिन बाहर से जो हमें मार्ग दिखाते हैं वो व्यवहार से गुरुजन है। ऐसे गुरु भक्ति को अपन सभी करें। छोटे छोटे बच्चों ने या कहो बहनों ने शुरू में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजब की बात है, ब्रह्मा इतना बड़ा काम एक, विष्णु इतने बड़े काम एक, शंकर भी इतने ज़्यादा नामधारी और काम केवल एक। क्या काम है ब्रह्मा जी का? जनरेशन है। लोग जबरदस्ती कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही। इसका दोष किसके ऊपर जाएगा बोलो? जनरेटर रियली कौन है? हाँ, कभी उठे ना विधानसभा में बात तो बोल देने का कि इसकी जिम्मेदारी लोगों की क्या है। इसलिए महावीर स्वामी कहते कि लोगों अपनी जिम्मेदारी स्वीकारना सीखो, कर्म सिद्धांत को मानो, जैसा करोगे सो वैसा। लेकिन फिर भी अपन इसको समझो कि लोग कहते हैं ब्रह्मा जी जनरेटर, वो उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते हैं, ऑपरेटर, और शिव जी का काम है प्रलय करना, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉयर। जीओडी गॉड, ओ माई गॉड। जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। क्या हुआ? 3 जन अलग अलग काम कर रहे हैं और सारी की सारी बातें गुरु के माथे लाके डाल दी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेश्वर। जो काम 3 देवता करते हैं वो एक गुरु को अकेले करना पड़ते। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है गुरु पद की है। शिष्यों को तैयार भी करना पड़ता है, फिर उनको पालन करके विकास भी करना पड़ता है। गलतियां करते हैं तो उनको। और एक बात, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इस वस्तु व्यवस्था से जोड़ देवे ना कि वस्तु उत्पत्ति होती है, कोई भी चीज है वह ध्रुव है, उत्पत्ति और व्यय उस पर होता रहता है। मिट्टी का दीपक है, मिट्टी 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 दीपक बना, मिट्टी का रूप चेंज हुआ माने मिट्टी खत्म हुई, दीपक पैदा हुआ मतलब दीपक उत्पन्न हुआ। फिर भी माटी किसी ना किसी रूप में तो है ही ना। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। हमारा आत्मा भी, हम पिछली किसी और गति में होंगे, वहाँ से हम मर करके छूट करके अपनी माँ के जिनसे हमने जन्म लिया उनके पेट में आए, वो रूप मिट गया, ये रूप बन गया। इसमें भी हम बचपन में कुछ और थे, उसके बाद कुछ और थे, उसके बाद कुछ और थे और अब कुछ और है। मतलब बदल रहा है। फिर भी आत्मा तो ज्ञायक चैतन्य है। जानो तुम सब चैतन्य जीव आत्मा हो और हर एक आत्मा परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखता है। इस सत्य उद्घोष महावीर स्वामी ने किया। अपन इस मंगलमय वीतराग मार्ग को समझें और अभिमन्यु आरुणि की तरह, एकलव्य की तरह गुरु भक्ति करके, अथवा सन्मति सागर जी की तरह। कहते हैं जब वो अपने गुरुदेव दादा गुरु आदि सागर जी का नाम लेते तो कई लोग बड़ा चढ़ जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गुरु भक्ति नहीं छोड़ी। और कई सारे श्रावक हैं कि आज भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अपन स्वस्वरूप को जानें, वीतराग मार्ग को समझें, वीतरागी गुरुओं की आराधना करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ें। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री समंतभद्र मुनि महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की,
आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, सागर जी, गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। महावीर स्वामी को नमस्कार। क्यों तो कहेंगे, जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है। जिनके पास नहीं है उनकी बात नहीं है। आज पानी ने खूब कोशिश की कि हमें नहा दे, लेकिन आज हमने भी मन बना लिया कि हमको नहीं नहाना। 6 बजे निकलने की बजाय हम, लेकिन पानी ने भी अपनी जिद पूरी की। 6 बजे निकलने का टाइम था, बंद हो गया, तो हम पाठ चालू हो गया था तो बैठे रहे। फिर क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे, वापस चालू हुआ और हम उस रास्ते नहीं गए तो मंडप के ऊपर से टपक के सिंहासन पर आए। लेकिन पानी ने अपना काम किया। अभी देखिए प्रकृति का कैसा साथ चल रहा है कि जरूरत पर हाजिर, वरना किसान की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। पानी बहुत जरूरी है, ऐसे ही वाणी भी बहुत जरूरी है। तो जो पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। पुराण कहते हैं कि महावीर स्वामी को पसीना नहीं आता था, लेकिन अगर हम परिश्रम की भाषा में बोलें, पुरुषार्थ की भाषा में बोलें, तो महावीर स्वामी ने जितना तपस्या का पसीना बहाया है, इतिहास में शायद किसी और ने नहीं बहाया। लगातार 12 साल तक घने जंगलों में कठोर आत्म साधना, निरंतर आत्मानुभूति, निरंतर अप्रमत्त दशा। कहते हैं कभी विश्राम भी उन्होंने जिंदगी में नहीं किया। हम तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी बैठते हैं कि आधे घंटे का विश्राम चाहिए। 12 साल के तपस्वी जीवन में कभी विश्राम नहीं किया। कभी शिला पत्थर पर एक आध बार मुहूर्त अंतर मुहूर्त को लंबे हो गए तो हो गए, वरना सिर्फ साधना और अपने स्वरूप को साधना। पानी से नहाने वाले तो केवल कपड़े बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले, परिश्रम से नहाने वाले, तपस्या से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं, जैसे महावीर स्वामी, जैसे तपस्वी सम्राट। इसलिए नमः श्री वर्धमानाय, महावीर स्वामी के लिए वर्धमान भी उनका नाम है। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ उसके 6 माह पहले से ही संपत्तियां बढ़ने लगी, लोगों की रिद्धि सिद्धियां बढ़ने लगी, सम्राट की शक्ति बढ़ने लगी, लोगों का प्रेम बढ़ने लगा। और जब उनका जन्म हुआ, सौधर्मेंद्र ने उनका जन्माभिषेक किया, और जब वापिस सिद्धार्थ महाराज के दरबार में हाजिर हुए, महारानी त्रिशला की गोद में वर्धमान को सौंपा, और तब अचानक निकल पड़ा माता पिता के मुख से भी वर्धमान। क्यों? इनके आने से सब कुछ बड़ा ही बड़ा है, इसलिए वर्धमान। और वही नाम आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने अपने रत्न कंड श्रावकाचार्य की शुरुआत में लिया। 2000 साल पुराने समंतभद्र आचार्य बहुत 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 बड़े आचार्य। बड़े से मतलब कोई लंबे चौड़े हों, ऐसा नहीं। बड़े से मतलब है कि उनकी कीर्ति दिगंत फैलती थी, और उनका तर्क, उनका न्याय ऐसा गजब का था कि कोई भी धर्म संप्रदाय वाला व्यक्ति उनसे चर्चा करके अपना जीवन बदल लेता था। सारी खोटी मान्यताएं लोगों की खत्म हो जाती थी, जो दिमाग के कीड़े थे वो निकल जाते थे, और ये समझ में आता था कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, कल्याण कैसे हो सकता है जीव का। वो वैसे ही। और कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हठाग्रही लोग होते थे और उन्हें मालूम पड़े कि समंतभद्र आचार्य इस गांव में आ रहे हैं, उनसे जीतना तो मुश्किल है, गांव छोड़ के भाग जाते थे। क्यों?
आएंगे, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, किसी भी नाते बातचीत करने जाना पड़ेगा और हम बदल जाएंगे। हमें नहीं बदलना, और हमें नहीं बदलना है तो प्रवचन मंडप में जाना नहीं। अगर पहुंच गए तो हाँ, बड़े डेंजर महाराज हैं, यूं बोलते कुछ नहीं है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता बोले, लेकिन अगर एक बार इनके ओरा में पहुंच गए, इनके आभा मंडल में पहुंच गए कि तुमको बदलना ही पड़ेगा, तुम्हारी खोटी आदतें बदल जाएंगी, तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और जीवन में अच्छाइयों की शुरुआत हो जाएगी। क्या करते हैं बोले ऐसा? बताइए। कुछ नहीं करते हम तो। बस अभी यही लक्ष्य है कि कुछ नहीं करना, टोटल ऐसा बनना है कि कुछ नहीं करना, अकाम निष्काम। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ऐसे बस इस स्वरूप को, इस दशा को उपलब्ध होना है। प्रभु भी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। योगेंद्र गिरी पर खड़े हैं तो वहां खड़े हैं, मंदिर जी में बैठे हैं तो वहां बैठे हैं, और वो आप कहोगे वो प्रतिमा जी हैं। प्रतिमा जी हैं तो प्रतिमा जी को देख के अनुमान लगा लो कि सचमुच में भी महावीर स्वामी बैठते होंगे तो बस ऐसे ही बैठते होंगे और बैठे ही रहते थे। करते क्या थे? आप बोले कि वो परिश्रम करते थे, पसीना बहाया, क्या किया? बस जो काम दुनिया में कोई नहीं करता वो काम महावीर करते, वो काम महावीर के साधक करते हैं, और वो काम है अंतर्दृष्टि, वो काम है भीतर के शत्रुओं को जीतना। बाहर के दुश्मन दिखाई देते हैं, पहचाने जाते हैं, जीत लिए जाते हैं।